अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। और ये ध्यान से वीडियो मैंने कट कर कर कल डाली थी ना, तो आज यहीं से डाल रही हूँ क्योंकि मैं खुशखा बघार रही थी। तो मैंने कीमा और आलू का मटर का चाकना बनाया था ना, इसके लिए सादा खाना बिल्कुल ठीक नहीं लगता, मतलब उसे लगता भी नहीं। इसलिए चाकना रोटी के साथ खाएंगे तो खुशखा बना लेंगे तो उसके साथ अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा खुशखा बनाने के लिए चावल भी भिगने के लिए डाल दिए थे। ये देखिए बच्चे रेडी हो रहे थे, अभी भी नहीं गए जाने के लिए। जल्दी तो खैर बच्चा रेडी हो रहा था आखिर, और ये मैंने खुशखा के लिए बघार दिया था। प्याज, पुदीना, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन डालकर भूनकर, और गरम मसाला तो मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए थे। बस इसे बघार दूंगी। तो ईज़ान रेडी हो रहा था। आखिर गया था सॉक्स लेने के लिए, पता नहीं उसका सॉक्स बाहर सूखने के लिए डालती हूँ, एक नीचे गिर गया था पीछे बार। तो गली रास्ता है ना, वहाँ पर गिर गया था, तो गया था ले लेकर आने के लिए। और ये मैं उठा बैग उठा जल्दी उठा लग बैग उठा लगा मैं दे रुचि। आखिर गया था सॉक्स लेने के लिए। अब्बा को गाड़ी देकर भेज डली थी ना मैं, तो अब्बा बैग सीने के लिए गए थे। लंच बैग फट गई थी आखिब की, तो अब्बा गाड़ी लेकर गए थे और इजहान यहीं पर था। आखिब को मैंने वक्त हो गया था इसलिए मैंने चलाकर ही पैसे देकर भेज दिए थे कि सॉक्स लेकर, दुकान में ही शनाख्त वाले हैं दुकान वाले, और सॉक्स उनके ही लेकर पहन कर वहीं पर बैठे रहो, जाते जाते नाना बा आकर बुलाकर ले जाएंगे। तो मैंने आखिब को ये कह दिया था, तो वह बच्चा चले गया था, बस बैठा होगा। तो बच्चा इजहान भी चले गया था। तो अब्बा आए, नाश्ता कर कर चले गए थे। ये मैंने अपने लिए रोटी बना ली थी। तो जा रहे थे बेंगलोर, 10:30 बजे की ट्रेन थी, तो बेंगलोर जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए। तो मैंने पिछले ब्लॉग में बता दिया था। और ये मैंने खुशखा बन लिया था और एक चाकना बन ली थी, और अब एक खुशखा अब एक बॉक्स में बन लूँगी और चाकना भी अब एक बॉक्स में डाल लूँगी। और बॉक्स मेरे पास नहीं थे, मेरे पास कवर जो पैकिंग के होते हैं वो फ़िलहाल के लिए नहीं थे, तो मैंने रोटी बांध ली थी कवर में। लिख लिया हाँ मैं लिखाया कि वो कैब नको कते हाँ चलेगा। और ये हम बैठे हुए थे, आंटी लेट गए थे क्योंकि आधे घंटे से 20 से 25 मिनट हो गए ट्रेन केंगेरी में खड़ा कर। तो निकल गई थी बराबर टाइम पर, 11:15 बजे ट्रेन। हम तो खुश हो गए थे कि वो बराबर टाइम पर छूट गई थी, लेकिन अक्सर ये ट्रेन का टाइमिंग लेट होती है। लेकिन यहाँ पर वेट कर रहे थे पिछले आधे पौने घंटे से, अभी भी निकली नहीं। देखिए वक्त हो रहा है 12:04 हो गए थे। बाद में छुट्टी थी ट्रेन 12:30 के करीब। अब ये जा रहे थे बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, सिटी में उतरेंगे, वहाँ से जाना है शिवाजी नगर की, वहाँ से बस पकड़ेंगे अंडरग्राउंड से जाकर। तो ये जा रहे थे लिफ्ट में। तो मैं और हमारा खाला और उनका बेटा जा रहे थे। ये देखिए बेंगलुरु का तो क्या बोलते हैं इसे, राजभवन, मतलब क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा एकदम। तो खैर जा रहे थे यहाँ बस स्टैंड से जा रहे थे, वहाँ पर जाकर उतरेंगे। फर्स्ट बार जा रहे थे हॉस्पिटल, शिफा नर्सिंग रूम थी शायद, मुझे हाँ वही थी। तो मुझे आइडिया नहीं है, हमें एक बार भी नहीं गए थे वहाँ से जाकर। वहाँ से निकले हम 3:30 बज गए थे। देखिए आ गए थे यहाँ पर, ये चाट पत्ता लेने के लिए रुके थे। हमारे खाला और अम्मी दोनों लेते हैं। मैं तो अक्सर मम्मी चाय भी नहीं बनाती, तो मैंने नहीं लिया। यहाँ की चाय का जायका बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड भी जब अम्मी के यहाँ जाते हैं तो यही चाट पत्ता बना कर देते हैं, तो उन्हें अच्छा टेस्ट लगता है। तो खैर ड्राई फ्रूट लेने के लिए रुक गए थे। चाट पत्ता तो मैंने नहीं लिए थे, बस मैंने थोड़ी ड्राई फ्रूट वगैरह ली थी। और ये ट्रेन में आ गए थे। हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, तो आए तो दूसरी ट्रेन मिली, तो जा रहे थे। अलीज़ा को बुलाकर साथ में लेकर जा रही थी। तो आ गई शाम के आते आते तकरीबन बज गए थे 7:15 बजे। ट्रेन मिस हो गई थी, वो ट्रेन मिल जाती तो 6:15 बजे आ जाते, लेकिन ट्रेन हमारी मिस होकर दूसरी ट्रेन को बेंगलुरु शिवाजी नगर से रेलवे स्टेशन से हमें सिटी आना पड़ा, वहाँ से दूसरी ट्रेन लेकर आना पड़ा था। तो खैर उतना वक्त हो गया था। फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि इतना जान थक गया था ना। अगर आप एक दिन की भी ट्रैवल करो ना, तो थकावट के मारे जान निकल जा रही थी। तो खैर मेरे पास कल का सालन था, कड़ी थी, तो सुबह का चाकना वगैरह था, रोटी भी थी, थोड़ा खुशखा भी बचा हुआ था।
और मैं इसी के साथ चावल धोकर रख दी थी, बस इसे ही चावल चढ़ा दूँगी तो खा लेंगे। बनाने का वक्त नहीं मिला था, बिल्कुल थकावट के मारे जान डर रही थी, तो मैंने कुछ नहीं बनाया, बस जूस वगैरह कविट का जूस बनाकर मेरे हस्बैंड को दे दी थी। अब बज रहे थे 7:45 के करीब और ये ड्राई फ्रूट मैं लेकर आई थी, दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे मैं एप्पल कट कर दे रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे से पहले ऑलरेडी आकर हैं, उनका फ़ोन ख़राब हो गया था ना, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर नहीं कहा था कि घर पर आने के बाद देख रही थी, तो वो घर पर ही ऑलरेडी थे। और हाँ, ये ड्राई फ्रूट लेकर आई थी मैं, थोड़ा बहुत लेकर आई थी, ख़त्म हो गया था ना, तो इसलिए जब मार्केट से लाते हैं तो मेरे हस्बैंड लेकर आ जाते हैं, नहीं तो मैं भी जाती हूँ मार्केट तब लाती हूँ। अगर अब शिवाजी नगर गई थी तो ऐसे ही लेकर आ गई थी। हाँ, ये स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी, बहुत दिन से इज़हान कह रहा था कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीना था, तो मुझे महंगे लग रहे थे तो मैं नहीं लेकर आई थी। तो ये एक हिसाब से सस्ते ही मिले थे, 30 रुपये का एक बॉक्स था, 3 बॉक्स लेकर आई थी, 90 रुपीज़ की थी। और ये ड्राई फ्रूट में मैंने काजू आधा किलो ली थी और ये चकला ख़त्म हो गया था, चकला इलायची लौंग है घर पर, इलायची और चकला ख़त्म हो गया था, वो लेकर आ गई थी। और ये सूखे खजूर आधा किलो ये लेकर आई थी। और इलायची लेकर आई थी 50 ग्राम है या 100 ग्राम है, 150 रुपये को 50 ग्राम थी शायद, बट में फिर 150 रुपये की थी वो। 50 ग्राम 100 ग्राम मुझे आइडिया नहीं मिल रहा, 50 ग्राम ही होगी, इतनी रहती है ना, तो दिख नहीं रहा था। तो आधा किलो में बादाम लेकर आई थी, सब आधा किलो लेकर आई थी। और ये खजूर लेकर आई थी आधा किलो। बस ये बॉक्स मेरे घर में अब 5 से 6 दिन में देखो ना तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मंचूरियन मंगाए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं वो ये खाकर फ़िलहाल के लिए ये खाकर सो गई थी। इसके बाद मुझे बच्चे जब खाए नहीं खाए मुझे आइडिया ही नहीं था, इसके बाद सो गई थी मैं। और ये दूसरा दिन सुबह थी, तो ये देखिए बच्चे रेडी हो गए थे, मैंने नाश्ता बना दिया था, बच्चे खाकर मेरे हस्बैंड खाकर चले गए थे, उन्हें छोड़कर आ गई थी रेलवे स्टेशन, बच्चों को भी खिला दिया था। हाँ, नहीं जा रही थी, अब आ रहे थे गाड़ी लेकर जाने के लिए, ये देखिए पीछे आ रहे थे, आखिर पीछे घसीट रहा था। तो बच्चों को आज भेजना था स्कूल, तो मुझे भी फ़ीस बनने के लिए जाना है, फ़ीस पे करना है। नेक्स्ट वीक बच्चों की टेस्टां FA4 चल रहा था। तो खैर चलिए, और ये हो गया था दोपहर का वक्त। अम्मी तो फ़िलहाल के लिए नहीं थे, तो आज मैं सारा दिन घर पर ही हूँ। अम्मी मेरी बहन के साथ हैं वहाँ पर, दोपहर को आएंगे, उन्होंने कॉल कर कहा था कि ये नमाज ज़ोहर हो गई थी मेरी, 1:45 बज गए थे, अम्मी आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। गोश्त वगैरह सब ख़त्म हो गया था, चिकन था थोड़ा ही है, इसलिए मैं थोड़ा काट कर रखी थी, फ़िलहाल के लिए दोपहर को बना दूँगी, इसलिए मैंने चावल को भीगने के लिए डाल दी थी। और ये चिकन बनाती ना कुछ भी तो इसके साथ बस नहीं आता, इतना थोड़ा सा चिकन था, जाकर लाती तो भी गाड़ी नहीं थी मेरे पास, अब्बा लेकर गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि रोटी का आटा मैंने सुबह का लाया था ना, तो है उसे रोटी डालकर मुर्गी की थोड़ी सी फाल बना लूँगी और राइस बनाकर चावल चढ़ाकर थोड़ा चार बना लूँगी, खोपरे का चार, तो बराबर हो जाएगा। तो खैर जैसा है वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो खैर मैंने मसाले को पीस लिया था, इसमें अदरक लहसुन डाली थी, जो भी मसाला मैं डाली आपको नहीं दिखाई थी, नेक्स्ट बार बता दूँगी। और ये मैंने तेल डाल दिया था, ये तेल कबाब का ही था, ये रिफाइंड ऑयल ही है, ये कलर चेंज कर ऐसा दिख रहा था। तो खैर सारा मसाला मैं इसी में डाल दी थी और ये अच्छी तरह से भूनना है। बाजू मैंने चावल को भी चढ़ा दिया था, ये बॉईल उबाल आ रहा था, बस अम्मी और अब्बा दोनों के लिए था। तो इसके साथ अम्मी नहीं खाएंगे खाना, इनके साथ इनको रोटी डाल कर दे दूँगी। तो ये देखिए मेरा मसाला भून कर रेडी हो गया था और ये फ्रिज से काट कर रखी थी ना, तो नहीं पता चला था मुझे, कुछ बनाने का बाद में बनाती हूँ मैं, असर में बनाती हूँ जो भी सालना बनाती हूँ। तो अम्मी ने कहा था फ़ोन कर के वो निकल गए थे, आ रहे थे, तो मैंने अभी काढ़ी थी फ्रिज में से, तो 600 ग्राम के करीब था चिकन ये। तो मैंने सारा चिकन डाल ली थी और इसमें नमक डालकर हिलाकर भून दूँगी और थोड़ा बहुत पानी डालकर सीटी लूँगी, तो ये मेरा चिकन बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये सूखा बना रही थी इस वक्त। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने कुछ भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि ये बनाकर जो जार में पानी है ये डालकर सीटी ले लूँगी, बस सूखा बना रही थी, शेरवा वगैरह नहीं बना रही थी, चार बनाऊँगी। इसके बाद ये हिलाकर सीटी ले लूँगी, जब तक सीटी होता रहेगा। ये खाना हमारा दम होने को आ गया था, दम पर छोड़ देंगे। चलिए चार का मसाला पीस लेंगे सीटी लगाकर। और ये अलीज़ा को देखने गई थी, मैं दुकान को गई थी, तो देखने गई थी तो मेरा बघार जल गया था। तो खैर मैंने चार का मसाला पीस लिया था, टमाटो नहीं डाली थी, जैसे मैं हर बार बनाती हूँ ऐसा ही मिले ज़्यादा डालकर मैंने चार का मसाला पीस कर ये बघार ली थी। और ये सालना बन गया था, मतलब भुनने के बाद मैं पानी और नमक डालकर सालना बना लूँगी। और ये मेरा चिकन भी रेडी हो गया था और इसके साथ रोटी बनाकर दे दूँगी।
तो चलिए ये सालना हो गया था। अब ये सीटी भी आ गई थी, बिल्कुल 4 सीटी में बस गोश्त भी गल जाएगा, मतलब भुन जाएगा। सूखा होना है ना, थोड़ा मैंने पानी डाला है, नहीं तो दाग लग जाता। जैसे के कुकर होते हैं ना, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही दाग लगता है, मतलब जल्दी दाग ही पकड़ता है, इसलिए 3 से 4 सीटी बस है, बस सूखा हो जाएगा। तो ये 4 मेरा बन गया था। अब इसे 4 को दम पर छोड़ दूँगी, तो जब तक रोटी बना लूँगी। अम्मी आ रहे थे तो उनके लिए रोटी बना दूँगी। बस बिल्कुल 2 या 3 पेड़े हैं, इनके लिए बना कर दे दूँगी। तो अब्बा गए थे बुलाने के लिए, कि उन्होंने कॉल किया था कि बिरदी छोड़ दी है, भेजो। तो अब्बा गए थे, अब्बा के पास थी ना गाड़ी, तो अब्बा गए थे, इसलिए मैं रोटी बना ली थी। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।